जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं अंकित पांडे, मेरा चैनल एपी मैथ्स विजन, जिसमें मैं आप लोगों को जो है मैथमेटिक्स की वीडियो दे रहा हूं। इसमें मेरी क्लास 10 तो बोर्ड एग्जाम की जो है 2026-27 की चीज़ें चल रही हैं, और इसमें मैं आप लोगों को जो है चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 की ओर बढ़ रहे हैं। जिसकी पहला जो मैंने इसके पहले वीडियो दिया था, तो इंट्रोडक्शन का वीडियो दिया था कि रियल नंबर क्या है। आज रियल नंबर जो पहली टॉपिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, उससे रिलेटेड चीज़ों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारी पहली टॉपिक है वो क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टोर्ड यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ये लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, लेकिन मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है, मेरे प्यारे बच्चों, कंपोजिट नंबर मैंने बताया था आप लोगों को जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास एक कंपोजिट नंबर 20 ले लेते हैं, जो कि एक कंपोजिट नंबर है स्टूडेंट्स। अब ये कह रहा है कि जो 20 है उसको हम लोग इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, इसके 20 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो रही तो आप यहाँ प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 20 के प्राइम फैक्टर्स आप निकालिए, तो 2 हो जाएगा 10, 2 हो जाएगा 5, 5 1, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब 20 को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस यहाँ पे देखिए, जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं कि 2 2 टाइम्स आएगा और 5 1 टाइम आएगा। तो इस यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स हमें बता रहा है कि 20 को हम लोग 2⁻² इंटू में 5⁻1 लिख सकते हैं। ये हमारा रिजल्ट है। यही इनका जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स है। इसके दो यूजेस हैं। चूंकि प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है, तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम की बात भी कर सकते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम और उनके रिलेशन से रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या है स्टूडेंट्स? तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ अगर ए बी दो नंबर्स के बीच एचसीएफ की बात करते हैं, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होता है। जनरली स्टूडेंट, अगर इसको समझना हो आपको, तो कुछ इस तरीके से समझिए कि एचसीएफ क्या है। इसको जनरली आप समझिए जरा, एचसीएफ के बारे में समझाते हैं मैं आपको। इसकी जो डेफिनेशन है उसको आप कैसे रिलेट कर पाएंगे चीज़ों से। तो एचसीएफ क्या है? जैसे आप देखिए, अगर हमें एचसीएफ दो नंबर में एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ अगर हमें निकालना है और दो नंबर्स हैं हमारे पास। नंबर्स क्या है हमारे पास स्टूडेंट? मान लीजिए 20 और 30। 20 और 30 के बीच में हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या करता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले 20 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 20 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 20 के 1 फैक्टर होता है, 22 से डिविजिबल है, 2 भी इसका फैक्टर है। 24 से भी डिविजिबल है, 25 से भी डिविजिबल है, 2010 से भी डिविजिबल है, और 2020 से भी डिविजिबल है। एनी प्रॉब्लम? ये स्टूडेंट सबको पता है कि 20 जिन नंबर से डिविजिबल होते हैं उसके फैक्टर्स होते हैं। आइए 30 को चेक करते हैं। तो 31 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। और इसके बाद 10 से भी डिविजिबल है, और इसके बाद आपके 15 से भी डिविजिबल है, और 30 से भी डिविजिबल है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा होगा, कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा होगा। अब बताइए स्टूडेंट्स, 1 भी कॉमन है लेकिन ये छोटा है, 2 भी कॉमन है लेकिन ये छोटा है, 5 भी कॉमन है लेकिन ये छोटा ही है, 10 कॉमन है जो कि और सबसे बड़ा भी है। इनमें 10 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो एचसीएफ क्या हो गया स्टूडेंट्स? एचसीएफ क्या हो गया हमारे पास? 10 हो गया। ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग करना। अब एचसीएफ जनरली आप निकालते कैसे हो? तो एचसीएफ निकालने के स्टूडेंट आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हो, उसको भी मैं तुम्हें आपको बता दे रहा हूँ। एचसीएफ निकालने के हम लोग बचपन में 2-3 मेथड पढ़े थे। तो आप जनरली आप जान लीजिए कि यहाँ पे इसके रोल कैसे तो एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो 20, अब 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन अभी मैंने आपको पढ़ाया था, 10 2 5 5 1। और इस तरह 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, 2 15 3 5 5 1। अब स्टूडेंट देखिए 20 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन कौन सा लिख लेते हैं। 20 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसे बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। 30 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब स्टूडेंट जो इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ लेते हैं स्टूडेंट्स, एचसीएफ लेते हैं। और एचसीएफ को कैसे लेते हैं? एचसीएफ को हम लोग लेते हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स ले लीजिए। तो क्या लेंगे? 2 जो कॉमन है, कॉमन ले लिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। ये हो गया इसका एचसीएफ। जो कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों नंबर्स में वो लेकर उनका प्रोडक्ट कर लीजिए। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम
अर्थमेटिक्स का भी यूज करके इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में आता है। एलसीएम हमारा किस में आता है स्टूडेंट? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में आता है। तो देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं तो व्हाट इज एचसीएफ? एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम लोग बात करें अगर एलसीएम की स्टूडेंट तो इसे कैसे समझेंगे हम लोग? अगर हम एलसीएम भी निकालते हैं स्टूडेंट, एलसीएम निकालते हैं हम लोग जो है दो नंबर 20 और 30 के। अब 20 और 30 के एलसीएम निकालना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप लोग देखते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, कैसे इसके एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, डेफिनेशन इसकी क्या कहती है। तो 20 के मल्टीपल जो होता है बेसिक तौर पे अगर हम लोग समझ लें 20 के जो मल्टीपल्स अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो उसके टेबल होते हैं 20, 40, 60, 80, 100 डॉट 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 ऐसे ही आगे बढ़ती चले जाएंगी। ये इसके मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो 30 के मल्टीपल, पहला मल्टीपल 30 का 30 होता है, दूसरा क्या होगा 60 होगा, तीसरा क्या होगा 90 होगा, चौथा क्या होगा 180 होगा, डॉट ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब हमें ये बताइए कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? लोवेस्ट भी है कॉमन भी है। मेरे ख्याल से 20 30 कॉमन नहीं है, 40 60 कॉमन, लेकिन 60 और 60 कॉमन है। ये देखिए लोवेस्ट भी है और कॉमन भी है। इसके आगे भी आएंगे, इसके आगे भी देखिए ये 120 भी कॉमन होगा, 120 भी कॉमन होगा, लेकिन 120 लोवेस्ट नहीं है। तो इस तरीके से इससे आगे बढ़ते रहेंगे, कॉमन मिलते रहेंगे, लेकिन जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही एलसीएम होता है, वही हमारा एलसीएम होता है। तो वो एलसीएम 20 और 30 के बीच में जो होते हैं स्टूडेंट्स वो इस तरीके से लेते हैं 60। ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया, डेफिनेशन भी आपको मैंने समझा दी। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहे हो तो कैसे निकाल सकते हैं? तो प्राइम फैक्टर से स्टूडेंट निकालने के लिए अगर एलसीएम की बात करें तो हम लोग इसे ऐसे निकाल लीजिए, 20 और 30 को एक साथ लिखिए। अब इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ध्यान देखिए स्टूडेंट की बहुत ही मजेदार है एलसीएम निकालने की जो प्रोसेस है। तो 2 10, 2 को 15, देखिए अब ये 2 ये हमारा ये 10 तो होगा लेकिन 15 होगा, 15 को एज इट इज रखेंगे। अब देखिए 3 से हो सकता है 5, ये 5, अब ये 5 से हो सकता है ये 1, ये 1। तो ये सारे जो मल्टीपल्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही आ जाएंगे आपके। तो अगर इस तरीके से एलसीएम हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट्स तो इन सब का प्रोडक्ट एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये हमारा हो गया एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको ये मेथड भी यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी चीजों को सीखी जा सकती है। ये एलसीएम स्टूडेंट निकालने के लिए और एचसीएफ हम लोग पावर का भी यूज करते हैं। पावर से रिलेटेड चीजों को समझिए आप लोग। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल मैं लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, समझिए ध्यान से। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। कोई एक्स कोई नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स हैं ए और बी, ए बी प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, ए 3 टाइम है और बी 1 टाइम है। वाई कोई नंबर है स्टूडेंट जिसके प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर एंड बी क्यूब है। अब इसके एलसीएम की बात करें और एचसीएफ की बात करें तो एलसीएम की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो जो हाईएस्ट पावर होते हैं उनके प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, वो हमारे एलसीएम हो जाते हैं। इसमें बताइए हाईएस्ट पावर है ए क्यूब दोनों में, और ए और बी का जो हाईएस्ट पावर है ए क्यूब है, इसमें ए बी में हाईएस्ट पावर क्या है बी क्यूब। ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अगर एचसीएफ की बात करें स्टूडेंट्स तो एचसीएफ की बात करें तो दोनों में जो नंबर्स हैं यक्स का जो हाईएस्ट एचसीएफ में जो बात करें तो लोवेस्ट हम लोग जो पावर्स होते हैं इसको यूज करते हैं। तो एचसीएफ में बताइए बी का ए का लोवेस्ट पावर क्या है 2 है तो ए स्क्वायर, बी में जो लोवेस्ट पावर है बी की पावर 1 है ना, बी की पावर तो बी, ये इसका एचसीएफ हो गया। पावर से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। ध्यान समझिए, एलसीएम मैंने आपको बताया कि जो हाईएस्ट पावर हो प्राइम फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट कर लीजिए। जितने प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें हाईएस्ट पावर जो प्राइम फैक्टर्स हो, दोनों नंबर्स में 3 नंबर हो 3 नंबर में, 4 नंबर हो 4 नंबर में, हाईएस्ट पावर जो है उस नंबर का वो यूज कर सकते हैं आप। और एचसीएफ में क्या करते हैं लोवेस्ट पावर का यूज करते हैं। किसका पास करते हैं हाईएस्ट पावर की बात करते हैं। इसमें किसकी बात करते हैं हाईएस्ट पावर की बात करते हैं नंबर्स प्राइम फैक्टर्स का, और इसमें लोवेस्ट पावर की बात करते हैं, लोवेस्ट पावर की बात करते हैं। ऐसे भी आप नंबर्स को निकाल सकते हैं और इसको बेहतर समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली जो है हमारे पास जो चीजें आगे आती हैं वो कुछ इस तरीके से आ रही हैं, इसको समझते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 पे क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट दिए गए हैं। 100 पहला है
एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से रिलेटेड बात करनी है। इसमें हमें सॉल्विंग स्पेस मैंने दे रखा है, आप देखिए यहाँ पे 140 है स्टूडेंट्स, क्या है 140, पहला क्वेश्चन 140 है। 140 को हमें कैसे एक्सप्रेस करना है प्राइम एज अ प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट में। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकाल लीजिए, आप यूज कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। प्राइम फैक्टर्स निकालना इस तरीके से 270, 235, 5, 7 डिवाइड करेंगे 1, तो ये आपका आ गया प्राइम फैक्टर्स। अब 140 को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, 140 को रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर ऐसे भी रिप्रेजेंट 2 के पावर 2 5 मल्टीप्लाई बाई 7 रेज़ टू पावर 1। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा पहले क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया स्टूडेंट्स, अब इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन 156। सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 156। सेकंड क्वेश्चन है 156। सेकंड क्वेश्चन है 156। 156 को अगर हम लोग करते हैं तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, 2 7 जा 14, 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा, स्टूडेंट ध्यान से देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 1, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। अब अगर 156 को अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 156 को अगर हमें लिखना हो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यही बोलता है। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, ये हो गया 156 के प्राइम फैक्टर को रिप्रेजेंट करा। थर्ड क्या है स्टूडेंट्स, आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है स्टूडेंट्स अपने पास, थर्ड ये नंबर है 3825, 3825। तो स्टूडेंट जैसे जनरली क्या है, अगर यहाँ लास्ट में 5 है तो ये 3 से डिविजिबल होंगे या फिर 5 से डिविजिबल होंगे। तो अगर 3 से डिविजिबल है, अगर आपको ये चेक करना 2 से डिविजिबल तो नहीं हो सकते, अब 3 से डिविजिबल है ये चेक करना है तो आप इसके लिए क्या करोगे, पहले नंबर्स को जो डिजिट्स दिखे उनको 8 करो। 8 देखिए 5 2 7, 8 15, 3 18, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, फिर से एक बार चेक कर लेंगे, आप इसे चेक करके डिवाइड करके देखिए। अब इसे 8 करते हैं 1 2 3 7 10 5 15, इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब एक बार और चेक कर लेते हैं, 4 और 2 6 और 5 11। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 डिविजिबल नहीं है। अब 5 से चेक कर लेते हैं, 5 8 जा 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। स्टूडेंट आइए चेक करते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये कितना हो जाएगा 3, 5 3 जा 3, 5 7 जा 35, ये हो जाएगा 17 1 जा 17। अब इसको जनरली अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो स्टूडेंट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3825 को अगर रिप्रेजेंट करना हो हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। तो रिजल्ट क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17, दिस इज योर रिजल्ट। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये प्राइम फैक्टर से रिलेटेड है। इससे ऊपर मैंने एग्जांपल्स आपको देके समझा रखे हैं प्राइम फैक्टर्स को कैसे यूज करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा किस तरीके से है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ एंड फिफ्थ अभी है, तो फोर्थ क्या है 5005। आइए फोर्थ देखते हैं पहले। फोर्थ क्या है स्टूडेंट 5005, 5005 नीचे लेते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। 5005 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट, देखिए क्या है 5 5 10, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो इसे 5 से डिविजिबल कहते हैं। 5 1 जा 5 00, 5 1 जा 5। अब ये स्टूडेंट 1 लास्ट में थे, 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये 7 से चेक कर लेते हैं। 3 से डिविजिबल होता तो ऊपर ही हो जाता, लेकिन 3 से नहीं, तो 7 से चेक कर लेते हैं। देखिए 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, 7 से डिविजिबल है ये। 7 7 1 जा 7, तो ये स्टूडेंट 330 हो जाएगा। 7 4 जा 28 और ये हो जाएगा हमारे पास 21, 7 3 जा 21। अब स्टूडेंट देखिए ये 7 से डिविजिबल हो गया। अब इसके बाद आप चेक कर लीजिए किसी और नंबर से डिविजिबल हो सकता है ये 11 से। 11 चेक करते हैं स्टूडेंट, 11 चेक करते हैं। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, देखिए 143। अब ये 13 डिविजिबल 1,
तो हमारे पास जो 5005 का जो रिजल्ट आया स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। आइए फिफ्थ चेक करते हैं। फिफ्थ क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास फिफ्थ नंबर क्या है, 7429, 7429 ये हमारे पास नंबर है। ये हमारा थर्ड था, फोर्थ था, ये फोर्थ था, अब ये हमारे पास फिफ्थ है, 7429 ये हमारे पास नंबर है स्टूडेंट्स। जल्दी चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए 8 कर लीजिए, क्या है 3 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 9 है तो ये 3 9 ये सब चेक करिए। 7 4 कितना हो गया बच्चा, 11 11 2 13 9 22, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 9 से भी डिविजिबल नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, 13 चेक कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, 17 13 चेक कर लेते हैं। आइए, ये 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये होगा 17 से डिविजिबल, तो 17 चेक करते हैं। आइए 17 जो है 17 4 जा क्या होता है स्टूडेंट, 68, 17 4 जा क्या होता है 68, ये हो जाएगा 662, 17 3 जा कितना होता है 51, और ये हो जाएगा 11 119, तो 17 7 जा क्या होता है आपका 119 स्टूडेंट। क्लियर हो गया आपको ये। अब यहाँ तक ये चीजें क्लियर हुई। आप लोग कह सकते हो सर 13 से क्यों नहीं होगा, 13 से आप इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए स्टूडेंट, नहीं होगा 13 से ये, ठीक है। अब अगर इस 17 से डिविजिबल हो गया और इसके पहले डिविजिबल नहीं है, तो आप 19 चेक कर सकते हैं, चूंकि अब ये 17 से डिविजिबल है। देखिए 17 2 जा 34 हो जाएगा, ये हो जाएगा 997, नहीं डिविजिबल होगा। अब 19 चेक करते हैं, 19 2 जा 38 हो जाएगा स्टूडेंट, 38 हो गया, 19 2 जा 38 हो गया, तो ये 557, 19 3 जा 57, देखिए 23। अब ये तीनों प्राइम नंबर से ही डिविजिबल हुआ है, और ये 17 19 23 से डिविजिबल हुआ है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बार बार सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कहाँ तक, किस लेवल तक आपको इसको सॉल्व करना है। तो 17 19 और 23 ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है स्टूडेंट्स। आप इसको जो है बहुत ही बेहतर ढंग से इसको सॉल्व करके आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर